नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज टुडे। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखना मत भूलें। आज फिर हाजिर हूं अपने प्यारे भाइयों के लिए खास समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने वाली योगी सरकार के कार्यकाल में गुंडा माफिया कहीं कोई चू नहीं कर रहे हैं। इस सरकार के लिए एहलकारों का दबदबा है, खास करके पुलिस महकमे का दबदबा है। सरकारी एहलकार हर एक जिले में तुर्रमखाही करने में लगे हैं। उनके आगे देश, समाज और नागरिकता कोई मायने नहीं रख रही। इन भावनाओं को बदलकर नौकरशाही को ऊपर उठना होगा। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, जन प्रेम, जन सहयोग से सरोकार रखने की अहमियत दिखानी होगी। तभी सरकारी व्यवस्था में सुधार और सरकार की छवि का विकास संभव है। इस तुर्रमखाही का सामना सबसे ज़्यादा आम नागरिकों और पीआरडी जवानों को झेलना पड़ रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचती रहे। हमारे दर्शक ही हमारा हौसला होते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीआरडी जवानों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाना क्यों जरूरी है। जवानों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाना क्यों जरूरी है। इसका जवाब हर एक विभाग में ड्यूटी कर रहे पीआरडी जवानों द्वारा बताई गई पीड़ा से ही दिया जा रहा है। इसमें अपनी न कोई मिलावट है न कोई बनावट है। जो पीआरडी जवानों के साथ सच्चाई घटित हुई है वो सच्चाई पीआरडी जवानों के दुख दर्द की ही बताई जा रही है। हाल ही में राजधानी लखनऊ के थाना नाका में महिला पीआरडी जवान जूली शर्मा के साथ क्या हुआ आप सभी लोग जान रहे हैं। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे इस बात की सही और पूर्ण गवाही देते हैं। अगर विश्वास ना हो तो महिला पीआरडी जवान जूली शर्मा से उनके साथ आप बीती की पूरी दास्तान सुन लीजिए। मेरा नाम जूली शर्मा है, मैं पीआरडी में ड्यूटी करती हूँ। मेरी पोस्टिंग नाका हिंडोला थाना नाका में है, जो कि मैं आज अपने उपयुक्त समय 10 बजे से 11 बजे पहुंची थी थाने पे। जो कि वहाँ पे बैठी जीडी की महिला ने बोला कि ड्यूटी आपकी नहीं लगाई। जीडी पे बैठी शायद अभी नहीं आई है, उनका नाम मुझे क्लियर नहीं पता है। जो कि उन्होंने बोला कि आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, दीदी बच्चे मेरे छोटे हैं, मेरे घर में आज गेस्ट आ गए थे। उसके दौरान बात ही हो रही थी। उतने में दीवान नीतू सिंह, जो कि नाका हिंडोला में महिला हेल्प डेस्क पे ड्यूटी पे है, कार्यालय में बैठी हुई थी। इन्होंने मुझसे जो है बोलने लगी, बदतमीजी करने। तो हमने कहा कि आप मत बोलिए। इतने कहने के बाद उन्होंने मुझ पे अश्लीलता तरीके से आरोप लगाते हुए मुझे जीडी के अंदर कार्यालय में मारने का प्रयास भी किया, जिसका साक्ष्य सीसीटीवी कैमरे में तैनात है। और उस पे हमको अभद्रता करते हुए मुझे गाली देते हुए बोली, तुम पीआरडी हो, तुम कर क्या सकती हो, तुम हो क्या। ऐसी घटना पीआरडी जवानों के साथ कोई पहली बार घटित नहीं हुई। इससे पहले भी ड्यूटी कर रहे पीआरडी जवान के साथ थाने की पुलिस द्वारा झगड़ा किया गया। पीआरडी जवानों के साथ मारपीट के मामले भी उजागर हुए। ऐसी बहुत सी समस्याओं से पीआरडी जवान अक्सर रूबरू होते रहते। डिजिटल के इश्यू में कोई घटना क्षण भर में शोर हो जाती है। थाना नाका की घटना में भी यही हुआ। अगर थाने में तैनात सिपाही दरोगा थानेदार की ड्यूटी का औचक निरीक्षण कर लिया जाए तो दूसरों को सबक सिखाने वाले ये स्वयं ड्यूटी पर नदारत पाए जाएंगे। पर उनकी खैर खबर कौन करे, ये तो सरकारी हैं। ये घटना वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनको अपने को सरकारी होने का अहम और घमंड है। सरकारी विभागों में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के ड्यूटी कर रहे स्वयंसेवक, होमगार्ड, पीआरडी जवान और गैर सरकारी हैं। इसी कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाने से उनके साथ ऐसी घटनाएं होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उनका भी सम्मान सरकारी कर्मचारी के बराबर होने लगेगा। भेदभाव, दुर्व्यवहार करने की ऐसी नौबत भी कभी किसी विभाग से नहीं आएगी। इतना ही नहीं, प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी भी उन्हें गैर सरकारी होने के चलते अपने विभाग में तवज्जो नहीं देते। कई बार उन्हें अपने विभाग से ही अधिकारियों कर्मचारियों से फटकार खानी पड़ती है। एक पीआरडी जवान ने बताया कि अपने विभाग से वेतन की जानकारी करने जाने पर उनके अधिकारी ने उनको जोर से फटकार लगाई गई और ये कहकर भगा दिया गया कि यहाँ तुम क्या करने आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है।
7 महीने से पीड़ित इस पीआरडी जवान को उसकी तनख्वाह नहीं मिली है। ये जानकारी करने विभाग को गया हुआ था। देखा जा रहा है कि इस तरह से उन्हीं के विभाग में उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। इसलिए होमगार्ड और पीआरडी जवान राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग करने में लगे हुए हैं, जिन पर सरकार अब तक की सुनवाई नहीं कर पाई। इस भेदभाव को मिटाने और ड्यूटी में समानता लाने के लिए पीआरडी जवानों और होमगार्डों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीआरडी जवानों के समान कार्य और समान वेतन दिया जाना क्यों जरूरी है। पीआरडी जवान इसलिए समान वेतन समान कार्य को लेकर के लगातार मांग उठाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ड्यूटी कर रहे पीआरडी और होमगार्ड के जवान की वेतन तुलना में मानदेय बहुत कम मिल रहा है। साथ ही साथ लगातार बराबर ड्यूटी पर बने रहने से पीआरडी जवानों को कम मानदेय मिलने से मन में ग्लानि पैदा होती है। ये उनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। कम पढ़े लिखे पीआरडी जवानों को तो इतना एहसास तो होता है कि उनकी मेहनत उतने समय का मानदेय सबको बराबर दिया जाना चाहिए। इस मसले पर पीआरडी जवानों की आत्मा खुद उनसे सवाल जवाब करती है। जब समान ड्यूटी है तो समान कार्य है तो वेतन भी बराबर होना चाहिए। ये बात कहीं तक पीआरडी जवानों की भी बहुत ही जायज़ है। सरकार को स्वयं चेत करके प्राथमिकता से पीआरडी जवानों को समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की घोषणा करनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम पोशीदा जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।